और आइए आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में मारपीट हुई है। आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव के जनसंपर्क के दौरान मारपीट की तस्वीरें आई हैं सामने, देख रहे हैं तस्वीरें आप। ये तस्वीरें आजमगढ़ से आती हुई, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए हैं। धर्मेंद्र यादव के जनसंपर्क के दौरान ये मारपीट हुई है। सेल्फी लेने के चलते आपस में ही झड़प पड़े, धर्मेंद्र के सामने ही मारपीट करने लगे ये कार्यकर्ता। मारपीट की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं। सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो रहा है। अभिषेक उपाध्याय मेरे को ये खबर बताने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। अभिषेक, ये पूरी खबर विस्तार से बताइए। जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो आपस में भिड़ गए हैं। जी, निश्चित तौर पे आपको बताना चाहेंगे, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव का नाम का ऐलान जैसे ही होता है, 21 तारीख को आजमगढ़ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पहुंचते हैं और लगातार वो हर विधानसभा में डोर टू डोर जाकर चौपाल के माध्यम से जनसंपर्क कर रहे थे। उसी क्रम में आज वो सगड़ी विधानसभा क्षेत्र के देवरांचल में थे और जनसंपर्क चल ही रहा था, लोगों से बातचीत चल ही रही थी कि इसी दौरान जो समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता होते हैं वो सेल्फी लेने को लेकर आपस में भिड़ जाते हैं, नोकझोंक होती है, मारपीट होती है। ये पूरा वाकया वहां पर खुद मौजूद सांसद धर्मेंद्र यादव और पार्टी के जिला अध्यक्ष हवलदार यादव देखते हैं। हालांकि उनके जो सुरक्षा कर्मी होते हैं धर्मेंद्र यादव के, वो बीच बचाव करते हैं, तब जाके मामला शांत होता है। लेकिन कहीं न कहीं सवाल खड़े होते कि अभी 2 दिन पहले निरहुआ के कार्यक्रम में जिस तरीके से पत्रकारों को वहां पर जलील करके गाली देकर भगाया गया था, उसके बाद समाजवादी पार्टी अभिषेक उपाध्याय, लेकिन इससे तो समाजवादी पार्टी की छवि और खराब होगी। निश्चित तौर पे जिस तरीके से कार्यकर्ता आपस में भिड़ रहे हैं, नोकझोंक हो रही है, दरारें बढ़ती जा रही हैं, उससे कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा। हालांकि इस विवाद के बाद धर्मेंद्र यादव खुद हस्तक्षेप करते हैं और कार्यकर्ताओं को बुलाकर समझाते हैं, उसके बाद दोनों को गले भी मिलवा देते हैं। तो एक बड़ा संदेश देने की धर्मेंद्र कोशिश करते हैं, लेकिन जिस तरीके से वीडियो वायरल हुआ है वो कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है। शुक्रिया आपका अभिषेक उपाध्याय जानकारी के लिए। और उधर लोकसभा चुनाव के पहले चरण की सीटों के लिए नामांकन का चौथा दिन है। नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तीसरे दिन 4 उम्मीदवारों ने नॉमिनेशन फाइल किया है। नगीना से 2, मुरादाबाद से 1 और रामपुर से 1 उम्मीदवार ने नामांकन किया है। आज चौथा दिन है। नगीना से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मनोज कुमार और आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर ने नामांकन किया। बता दें आपको, यूपी की 8 लोकसभा सीटों पर 20 से 27 मार्च तक नामांकन होगा। 28 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी। पहले चरण की वोटिंग 30 मार्च तक, इस पर नामांकन वापस लिए जा सकते हैं और 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होगा। उधर समाजवादी पार्टी को एक और बड़ा झटका लग सकता है और यह झटका उनके सहयोगी दल कांग्रेस से ही मिलने वाला है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रेवती रमन सिंह समाजवादी पार्टी छोड़ सकते हैं। जो जानकारी मिल रही है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। पार्टी छोड़ सकते हैं रेवती रमन सिंह और बेटे उज्जवल रमन को कांग्रेस के टिकट पर दिलवाने के लिए वो समाजवादी पार्टी छोड़ सकते हैं। रेवती रमन सिंह अभी बीमार हैं और लखनऊ के एक अस्पताल में भर्ती हैं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के यूपी के प्रभारी अविनाश पांडे और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट भी की गई हैं। रेवती रमन सिंह के बेटे उज्जवल रमन सिंह 3 बार विधायक और मुलायम सिंह यादव सरकार में मंत्री रह चुके हैं। अब आपको बताते हैं, अखिलेश यादव ने एक दिन पहले ही साफ साफ कह दिया था कि 2024 में अपना दल कमेरावादी से उनकी पार्टी का गठबंधन नहीं है। लेकिन एक दिन के बाद यानी कि आज पल्लवी पटेल खुद को गठबंधन का हिस्सा बता रही हैं और दावा कर रही हैं कि वो लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन का साथ देंगी। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है, आखिर विपक्षी गठबंधन में इतना कंफ्यूजन क्यों है? क्योंकि इस पर अखिलेश का पलटवार भी अब सामने आ गया है। देखिए, अखिलेश यादव पल्लवी पटेल से दोस्ती पर पूर्ण विराम लगा चुके हैं। अपना दल कमेरावादी से गठबंधन तोड़ चुके हैं, लेकिन पल्लवी पटेल का गठबंधन से मोह नहीं टूट रहा है। चुनाव से पहले अपने सियासी अस्तित्व को बचाने के लिए पल्लवी पटेल अब भी अखिलेश यादव की तरफ टकटकी लगाए बैठी हैं और 3 सीटों के साथ गठबंधन में बने रहने का दावा कर रही हैं। मैं जिस अलायंस में हूं, मैंने अपनी जो 3 सीटों की घोषणा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने की है,
वो समाजवादी पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो इंडिया अलायंस के बड़े घटक दल हैं उत्तर प्रदेश में, उनसे डिस्कशन के बाद की है। अगर हम अपने आप को ओवर रेट करते तो उत्तर प्रदेश में अपना दल का जनाधार मात्र 3 सीटों तक नहीं है, हम उससे ऊपर भी कर सकते थे, लेकिन हमने गठबंधन धर्म का पालन किया है। 22 का गठबंधन था, अब 24 में नहीं है। अभी आपको क्या लगता है? जो आपको लगता है वो न्यूज़ चलाइए। ये मैंने आपसे कहा ना कि हमारे साथ असली लोक दल है। अब अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि वो अपना दल कमेरावादी को इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं मानते, लेकिन पल्लवी पटेल अब भी खुद को गठबंधन का हिस्सा बता रही हैं, क्योंकि उनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा। देखिए, ये बात तो पहले भी हमने कहा है कि हमारे गठबंधन के बड़े भाई समाजवादी पार्टी रहे हैं और इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिन्होंने हमको इसमें शामिल किया। अभी भी हम निर्णय उन पे छोड़ते हैं, वो डिसाइड करें कि वो कृष्णा पटेल जी अपना दल के साथ क्या करना चाहते हैं। क्या बातचीत के रास्ते खुले हैं समाजवादी पार्टी? अरे बातचीत के रास्ते क्यों नहीं खुले हैं? आप सबके साथ खुले हैं, उनके साथ भी खुले हैं। जब बुलाएंगे हम बातचीत के लिए हाजिर हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है, आखिर पल्लवी पटेल इतनी कंफ्यूज क्यों है? क्या सीटों की डिमांड उन्हीं पर भारी पड़ गया या फिर सियासी वजूद खत्म होने का डर है? ऐसे में आखिरी उम्मीद बीएसपी से गठबंधन की होगी। ये सवाल पल्लवी पटेल के तोलमोल जवाब के बाद उठने लगे हैं, जिस पर अब सियासत भी खूब हो रही है। समाजवादी पार्टी मुखिया श्री अखिलेश यादव जी गच्चा देने में बहुत माहिर है। लगातार अपने सहयोगी दलों को ये गच्चा देते आए। इनका पुराना इतिहास रहा है। ये अपने श्री पिताजी को भी इन्होंने गच्चा दिया, अपने चाचा को भी गच्चा दिया, ये कांग्रेस को भी गच्चा दिए, ये बसपा को भी गच्चा दिए, आरएलडी को भी गच्चा दिए। अब इनके एक सहयोगी ये इनको भी गच्चा दे दिया। तो आखिर ये अविश्वास की भाव इनके अंदर क्यों पैदा हो रहा है? देखिए, समाजवादी पार्टी ने हमेशा छोटे दलों को सम्मान दिया, उनको आगे बढ़ाने का काम किया। जयंत चौधरी जी हों, ओम प्रकाश राजभर हो, संजय निषाद हो, अपना दल कमेरावादी हो, जब भी इनको आगे बढ़ाया समाजवादी पार्टी को धोखा मिला है। समाजवादी पार्टी अपने संगठन हमारा मजबूत है, पूरे प्रदेश में है, देश में, और हम उसको और मजबूत करके पूरे देश में समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। छोटे दलों को आगे बढ़ाने में समाजवादी पार्टी को नुकसान हुआ और ये छोटे दलों की अपनी मजबूरी हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि क्या पल्लवी की जिद के सामने अखिलेश यादव अपने तेवर नरम करेंगे या फिर वो अपने उस बयान पर अडिग रहेंगे जिसमें उन्होंने कहा था अपना दल कमेरावादी से गठबंधन सिर्फ विधानसभा चुनाव 2022 के लिए था। 2024 में पल्लवी पटेल से लेना देना नहीं, अब इसका जवाब सपा और अपना दल कमेरावादी को ही देना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ये आगे बढ़ते आपको बताते हैं, बीएसपी ने श्रावस्ती से पार्टी के सांसद राम शिरोमणि वर्मा को निष्कासित कर दिया है। अनुशासनहीनता की वजह से सांसद राम शिरोमणि वर्मा को पार्टी से निष्कासित किया गया है, बाहर का रास्ता दिखाया गया है। उनके भाई राम सुरेश वर्मा, पूर्व प्रत्याशी नगरपालिका अकबरपुर, को भी पार्टी से निकाल दिया गया है। जिला इकाई ने पार्टी से निष्कासित करने का फैसला लिया। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सोर्सेस के हवाले से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। कल अखिलेश यादव सीतापुर जेल में आजम खान से मुलाकात करने पहुंचे थे, उस दौरान की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। मुलाकात के दौरान रामपुर सीट को लेकर आजम खान से बातचीत हुई है अखिलेश यादव की। सपा नेता आजम खान ने अपनी बात रखी है। अखिलेश से मुलाकात के दौरान आजम ने रामपुर से चुनाव लड़ने की पेशकश की है। 1.5 घंटे की मुलाकात में आजम खान ने अखिलेश पर रामपुर से चुनाव लड़ने पर कई बार फोकस किया। जेल में आजम और अखिलेश के बीच में कई घंटे मुलाकात चली है और 1.5 घंटे की मुलाकात ये बताई जा रही है, जिसमें एक बार फिर से आजम खान ने रामपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की बात कही। अखिलेश यादव को रामपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ना है। उत्तर प्रदेश की कोई भी ऐसी सुरक्षित सीट नहीं दिख रही थी। इसी वजह से आज मतलब की दुनिया कहते हैं ना, तो आज मतलब जब पड़ा तो उन्होंने अखिलेश यादव ने आजम खान साहब से जाकर मिलना पसंद किया, वरना तो 6 महीने से इनकी सुध नहीं ले रही थी समाजवादी पार्टी परिवार या समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। और ये बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं रायबरेली की ऊंचा हार से समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज पांडे की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। केंद्र सरकार से Y+ सुरक्षा दी गई है। मनोज पांडे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सुरक्षा में तैनात किए गए हैं। और आपको बता देते हैं कि राज्यसभा चुनाव में मनोज पांडे
वो विधायक हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी। उधर बीएसपी ने श्रावस्ती से पार्टी के सांसद राम शिरोमणि वर्मा को निष्कासित कर दिया है। अनुशासनहीनता की वजह से सांसद राम शिरोमणि वर्मा पार्टी से निष्कासित हो चुके हैं और उनके भाई राम सुरेश वर्मा पूर्व प्रत्याशी नगर पालिका अकबरपुर को भी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। जिला इकाई ने पार्टी से निष्कासित करने का फैसला लिया है। बीएसपी जिला अध्यक्ष सुनील सावंत ने निष्कासन का पत्र इन्हें जारी कर दिया है। और ये बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं हाथरस लोकसभा सीट से बीएसपी ने उम्मीदवार घोषित कर दिया है। बीएसपी ने हाथरस से लोकसभा चुनाव में हेमबाबू धनगर को टिकट दिया है। बीएसपी के कार्यकर्ता सम्मेलन में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व सांसद मुनकाद अली ने घोषणा की है। आगरा के रहने वाले हेमबाबू धनगर के पिता जेपी धनगर लंबे समय से बीजेपी से जुड़े हुए हैं और धनगर महासभा के अध्यक्ष भी हैं। हेमबाबू सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। और आइए आगे बढ़ते आपको बताते हैं लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान मऊ में ओम प्रकाश राजभर का बड़ा दावा। एक वीडियो में ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया है कि बहुजन समाज पार्टी को सेट कर लिया गया है। समाजवादी पार्टी के गले की फांस बना दिया गया है। बहुजन समाज पार्टी को ज्यादा वोट से जितवा दोगे तो केंद्र की सरकार में मंत्री बनेगा। सुनिए क्या कह रहे हैं ओम प्रकाश राजभर। जुगाड़ो बन गया है, सपा भी हारने के लिए कैंडिडेट घोषित कर दिया। 14 में लड़े थे, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 14 में लड़े भी थे। ठाकुर जी कितना मिला था? 1,35,000। उससे घटा देंगे हम, बढ़ने नहीं देंगे। उससे बढ़ेगा नहीं, देख लीजिएगा। और बहुजन समाज पार्टी से भी प्रत्याशी तय करा दिए हैं। सपा की गले की फांस बना दिए। अब आप समझ गए होंगे। उधर आती है 20 सीट लोकसभा की चिन्हित कर लो, प्रधानमंत्री जी की सीट को छोड़ के। सबसे ज्यादा वोट से जितवा दोगे तो हम मंत्री बना करके भेज देंगे। अब आप समझ सकते हैं। अब वैसे भी पार्टी कोटा में तो है कि नहीं है? हम जुगाड़ बहुत सही बैठा है। तो हमारा जुगाड़ एकदम सटीक है। तो आपको एमपी नहीं मिलेगा, जो सरकार बनेगी उसके बाद आपको मंत्री मिलेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। ब्रेक के उस पार लौट रहे हैं हेडलाइंस के साथ।